हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से एनटीटी अपडेट के बारे में और एनटीटी रिक्रूटमेंट में क्या लेटेस्ट अपडेट है इसको लेके आज हम जो है बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम आप विजिटर हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे एनटीटी के पद। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री से करेंगे मुलाकात। काफ़ी समय से एक हेडलाइन या फिर एक सेम लाइन हमें सुनने को मिल रही है कि जो एनटीटी भर्ती है बहुत जल्द जो है वो जो है करवाई जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी ये है कि कब ये एंटिटी रिक्रूटमेंट होगी और इसको लेके क्या एक प्रॉपर नोटिफिकेशन हमें मिलेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से अपडेट यही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जो है वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है फिर एक तरह से राहत लेने की कोशिश जो है उनसे भी की जाएगी कि आप जो है हमें 1 साल का जो डिप्लोमा है उसको जो है वो अलाउ करें। ठीक है, तो यहाँ से देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कब ये मीटिंग होगी और कब जैसे जो है फिर एनटीटी भर्ती जो है वो हो पाएगी और क्या राहत मिलने के आसार यहाँ से नज़र आते हैं या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं और इनमें ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट पर्टिकुलर को एक स्पेशल जो है वो छूट यहाँ से मिलेगी। एनसीटीई की ये गाइडलाइन है, फिर उनको जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर उसमें जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट्स के भी इश्यूज़ हैं और इसको लेके किस तरह से जो है वो एनसीटीई देखती है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से होगा। ठीक है, तो क्योंकि हिमाचल में तकरीबन 15,000 जो हैं वो एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं और इसमें आप कह सकते हैं कि 10,000 से ऊपर ये या फिर आप मतलब 12,000 या 10 या 12,000 के बीच में जो है मेरे ख्याल में 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो ऐसे में फिर अगर जो है वो 2 ईयर्स का जो एक तरह से कंडीशन है उसको ही कंटिन्यू या उसको ही परसिस्ट किया जाता है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तो आप ये देख सकते हैं कि एनटीटी भर्ती में जो है वो 1 साल डिप्लोमा करने वाले जो हैं वो तैयारी में हैं, बट एग्जैक्टली देखिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारी एक तरह से न्यूज़ आ जाती है कि 1 साल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो रेडी रहें, उनको जो है राहत मिलने वाली है, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार पूरा इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में एनटीटी के पद जो हैं वो जल्द भरे जाएंगे और इसको लेकर जो है वो पूर्व सरकार ने इस फैसले को कांग्रेस सरकार भी जारी रखेगी। वहीं पहले की तरह एनटीटी के पदों के लिए लड़ाई केंद्र सरकार से उठाएगी और कांग्रेस सरकार एनटीटी भर्ती के लिए 1 साल का डिप्लोमा मान्य करने की तैयारी में है। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसी माह एनटीटी भर्ती में छूट देने का जो मामला है वो उठाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने एनटीटी शिक्षक भर्ती के लिए जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों के आधार पर एनटीटी के पदों को विभाग जो है वो भरेगा और एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा जो है वो भी मान्य यहाँ से किया जाएगा। और इसके अलावा जो है सरकार के पास भर्ती शुरू करने का दबाव जो है वो बनाया है और अब हिमाचल में 90% एनटीटी डिप्लोमा धारक 1 साल का डिप्लोमा करने वाले हैं। ऐसे में सरकार के समक्ष भी 1 साल के डिप्लोमा धारकों को भर्ती में शामिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं यदि हम बात करें तो राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समय एनटीटी भर्ती के नियमों में छूट मांगेगा और प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति भी बनाने के लिए जो है वो कहा गया है और एनटीटी करने वाले और आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का जो प्रस्ताव है और 1 या 2 वर्ष के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी डिप्लोमा के किसी भी भर्ती में जो है प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, और इसको लेकर अंतिम प्रपोजल जो है केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो यहाँ से रखेगी। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट में
जो था ये मामला जाएगा। बताया जा रहा है कि नियमों में छूट मिलने के बाद जल्द ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा और इसमें उसके बाद जो है फिर वो 4000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। अब यहाँ से शिक्षा मंत्री ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो उसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। एनटीटी भर्ती को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने खुद दिल्ली जाऊंगा और इसमें एनटीटी डिप्लोमा के लिए 2 साल की जो शर्त है में छूट मांगी जाएगी ताकि नर्सरी व प्री प्राइमरी के छात्रों को पढ़ने के लिए अलग से स्पेशल शिक्षक मिल सकें और शिक्षकों के 70% पर एनटीटी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वाले और 30% पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। ठीक है, यानी कि 70-30 का जो रेशो है यहाँ से उसको ही कायम किया जाएगा, यानी कि आपके जो 70% है उस पे एनटीटी और दूसरे जो 30% आपका बचता है उस पे आप जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो रिक्रूट करना चाहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये थी एक अपडेट जिसमें कि ये बताया गया है कि बहुत जल्द जो है वो या इस महीने के एंड तक जो हैं वो शिक्षा मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर जी वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे जो है फिर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स को जो है इस भर्ती में लाया जाए और छूट मांगने की कोशिश यहाँ से वो करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि अभी भर्ती में जो है वो समय लगेगा क्योंकि एक प्रॉपर वे में जो भर्ती है वो होने जा रही है और रेगुलर बेसिस पे भर्ती होगी। इसके लिए अब आपने इतना इंतज़ार किया है तो आपको थोड़ा और इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आई नो कि इंतज़ार की घड़ियाँ काफ़ी लंबी होती बट अदर ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो कीप वेटिंग एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।